हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले ही डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम निफ्टी पर कल क्या हो सकता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर फरमाएंगे और इसको ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपने कैंडल चार्ट से। तो इस कैंडल चार्ट में हम देखते हैं कि आज निफ्टी ने किया क्या है। पहले डे वाइज चेक कर लेते हैं हम। तो डे में हम पाते हैं इसमें सॉरी कि आज इसने करा क्या है। तो सबसे पहले ये आज का कैंडल रहा जिसमें 18,367 पर इसने खोला और 18,426 तक ये हाई गया और 282 का लो बना और 403 पे बंद किया। तो चलिए हम अब इसका जो मेन हमारा चार्ट है उसको चेक कर लेते हैं, वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो इसमें आप लोगों ने समझना ये है, आज ऊपर जैसे मैंने दिन में भी बताया था कि कहाँ तक जा सकता है। तो इसकी आशा यह है कि अब यह निफ्टी आपको एक इंडिकेशन और दे देता हूँ कि यह अब ऊंचाई पे तो पहुँच गया, 440 के आसपास तो पहुँचा है ये, 424 तक। तो क्या ये इससे ऊपर जाएगा? बिल्कुल जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। उसके लिए हमारे पास एक स्रोत और दिखता है मेरे को, जो कहता है कि यह उससे ऊपर जाना चाहिए। तो वो ये लाइन है, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन शुरू करते हैं और हम इसको ले लेते हैं। और ये कहाँ तक हम कोशिश, क्योंकि कल का दिन बाकी है, हमारा 2 दिन है। वही है 490 500 तक की उम्मीद है जाने की, पर 500 पहुंचेगा इसमें थोड़ा सा शक है। तो चलिए फिर इसको हम अपने ऑप्शन डाटा चार्ट से कंपेयर कर लेते हैं। तो वो हमें दिखता है यहाँ पर। तो इसमें आप देखेंगे कि इसने आज ऑपरेटर्स ने कहाँ पोजीशन कैसे बनाई है। अब आप देखिएगा 18,300 पर 33 लाख ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है आज। ये फिगर देखिएगा, 33 लाख बढ़ गया। और हाईएस्ट हमारे पास ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर खड़ा हुआ है कॉल के अंदर, 18,400 पर। यहाँ देखिए 27 लाख। ठीक है, तो जो फाइट चल रही कल के लिए वो 300 और 400 के बीच में है। और उसके बाद नेचुरली बाजार चलेगा तो ऑपरेटर्स फिर इसमें आएंगे, क्लाइंट भी आएंगे, प्रो भी आएंगे, और हम आप जैसे लोग भी इसमें घुसेंगे। तो उसका इंडिकेशन यही हो रहा है कि बाजार तेजी की तरफ ही है। इस पॉइंट को, इस बात को मेरी समझना, क्यों कह रहा हूँ। 18,200 की पुट में 1,07,000 ओपन इंटरेस्ट है, 18 लाख और बढ़ा है। 300 में 1,66,000, 33 लाख और बढ़ा है। 400 में जो पहले हजारों में था वो अब लाख में कन्वर्ट हो चुका है, 1,06,000 और 17 लाख यहाँ और जुड़ा है। अब हम यहाँ देखते हैं 17,200 में ना के बराबर है, 17,300 में भी कुछ कह सकते हैं, कुछ कुछ है। और ये कल घटेगा, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट कल आज घटा भी है।
ये वॉल्यूम्स यहाँ पर घटे भी हैं, ये वॉल्यूम्स हैं। और कल ये और घटेगा। तो मेरा मानना है कि 18,300 का टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। जो इसको हम टैली करते हैं, फिर अपने उस पर चार्ट पे आते हैं, तो आप देखेंगे कि इसने 18,426 हाई लगाने के बाद इसने अगली कैंडल नीचे बना दी, बिल्कुल डॉट टाइम पर, बिल्कुल 3:29-30 की बात है यहाँ करी। और मुझे लगता है कल ये इससे ऊपर ही ऊपर ना कर दे, 426 से ऊपर ही ऊपर ना कर दे, और एक बार दौड़ा दे ऊपर को 500 की तरफ को, फिर रिवर्ट मारे, फिर भी रिवर्ट मारे। तो अगर ऐसा नहीं करता और नीचे खोलता है बाजार, मान के चलिए, तो नीचे कहाँ खोल सकता है, यहाँ की तो उम्मीद ही नहीं है। ये जो है 343 पहुंचने की तो उम्मीद ही बहुत कम है, बहुत कम है। फिर भी आपको ये बताऊं कि आप अगर बाई चांस 18,300 आता है तो आंख बंद करके बाइंग बनती है। यहाँ पर 18,300 आता है तो आंख बंद करके कॉल की बाइंग बनती है। और आपका यहाँ से स्टॉप लॉस होगा कितना, 18,300 पे कि अगर आप लेते हैं 300 के आसपास आता आप लेते हैं, तो स्टॉप लॉस उसका आप सिर्फ 18,280, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप 100, 125, 150, 200 पॉइंट तक के लिए खेल सकते हैं। कल ये खेला हो सकता है निफ्टी के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्योंकि कारण इसका यही है कि हमें जो है ऑप्शन डाटा चार्ट बहुत पॉजिटिव लग रहा है। उसके कई कारण है। एक तो पीसीआर है, पीसीआर बढ़ गया, इसका 1.13 हो गया, जो पॉजिटिव रेंज में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास 2.5 लाख वॉल्यूम एक्सेस दिखा रहा है, किसमें, पुट्स में। अब आपको एक नई चीज़ और सिखाता हूँ, वो है टोटल कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन डाटा चार्ट। ये ऑल ओवर कलेक्शन है वॉल्यूम्स का। ये हो गया हमारा कॉल का, और ये हो गया हमारा पुट का। यहां से करते हैं, फॉर्मूले डले हुए तो इसलिए वो ले नहीं रहा, कॉल और पुट, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम्स, आप इस चीज़ को समझ आइए। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको गारंटी देता हूँ कि आप पहली बात तो गलत ट्रेड लेंगे नहीं, और जब ट्रेड लेंगे वो आपका एकदम प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, घटेगा नहीं। जहाँ से आप ट्रेड लेंगे वहाँ से 5 रुपये भी नहीं घटेगा, वहीं से बढ़ना शुरू होगा। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे लेंगे, वो एक्यूरेट टाइम आपको यह डाटा चार्ट देगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये ऑल ओवर कैलकुलेशन है। ये कॉल साइड का है येलो कलर में, और ये पुट साइड का है येलो कलर में। अगर ऑल ओवर देखें, मान के चलते हैं हम कल एक्सपायरी मान लीजिए, तो हमारे पास कॉल में है 19,63,000, टोटल वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ, और पुट में है 19,98,000। इट मीन्स यहाँ पर कॉल में कम है, पुट्स में ज़्यादा। समझ गए आप। मान के चलिए कल वीरवार है, तो ये यहाँ तक के वॉल्यूम, मतलब 18,400 तक के वॉल्यूम बिल्कुल ही लपेटने की सोचेगा। लपेटने का मतलब है इन द सेंस कि ये शॉर्ट कवरिंग कर जाएगा। शॉर्ट कवरिंग कर जाएगा तो 500 क्रॉस कर सकता है, 500 प्लस में जा सकता है। अब देखिए, क्योंकि कल वीरवार नहीं, कल बुधवार है, उसको समझिए। अब हमारे पास पोजीशन कहाँ पर है, अब हमारे पास इंडिविजुअल पोजीशन स्ट्राइक प्राइस भाई, ये स्ट्राइक प्राइस है 17,900, 18,000, 18,200, 18,300, 18,400 और ये 18,500। तो आप यहाँ देखिए, इंडिविजुअल में 18,300 हमारे पास बिल्कुल वॉल्यूम वाइज क्लियर पोजीशन दिखा रहा, आप इसे समझिए।
ये डार्क कलर दिख रहा होगा आपको वीडियो में, तो इसको लाइट कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास 4,93,842 का वॉल्यूम है 18,300 की कॉल में, और पुट में हमारे पास 8,33,344, मीन्स इसका जस्ट डबल है। तो ये मान के चलिए बिल्कुल ही पॉजिटिव जाएगा बाजार कल भी, और कल को खींच के परसों भी ले जा सकता है। परसों हो सकता है फिर वो थोड़ा सा प्रीमियम कम करने के लिए नीचे लाए। बाजार नीचे नहीं है, आफ्टर ऑल बाजार नीचे नहीं है, क्योंकि बाजार जब नीचे आएगा तो वो स्लो डाउन करके नहीं आता। 50, 100, 200 पॉइंट करके बाजार नहीं गिरता। बाजार जब गिरेगा तो 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, इस तरह से शार्प सेलिंग आएगी, और तब जाके बाजार नीचे आएगा। वो बाजार गिरना चलेगा कम से कम 500, 700, 1000 पॉइंट तक। तो इसलिए अभी फिलहाल वैसी कंडीशन नहीं है। तो 18,300 की बात कर रहा था, 18,300 आप देख लीजिए। यहाँ 18,400 में थोड़ा हर्डल है, आप इसे समझे, यहाँ हर्डल है, क्योंकि यहाँ पर 8,15,713 और पुट में है 6,13,000 पर। क्योंकि अगर हम इनको ऐड करें, 18,400 तक की को कॉल या पुट को चेक करते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम आता है 13,68,495, और ये आता है 18,00,000। तो यहाँ भी हमारे पास 5 लाख वॉल्यूम फालतू है पुट के अंदर, शॉर्ट को कवर करने के लिए। इसी तरह टोटल आपने ये देख लिया, और यहाँ पर ये देख लिया। तो 18,500 एक बार ना जाएगा तो सुबह हो सकता है झटके से खोल के तेल जाएगा। अगर 500 सुबह सुबह ले जाता है तो आप 500 की पुट ले लीजिएगा, क्योंकि वीरवार है परसों, तो 500 की पुट आपको वहाँ पर पैसा देगी। अदरवाइज आपका पैसा कॉल में ही बनेगा, कॉल में ही बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा अध्ययन करने का तरीका है। आप भी अगर इस तरीके से ऑप्शन डाटा चार्ट को स्टडी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी ट्रेड नुकसान में जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो आप इस डाटा चार्ट को देख के आप गलत सौदा उठा ही नहीं सकते। किसी के कहने की तो बात ही दूर है, वो तो आप सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर अपना डाटा चार्ट, अपने सेटअप पे विश्वास होगा तो आपको कोई भी इस फील्ड से, इस व्यापार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और जब ट्रेड आपका पके तब ही लेना। उसके लिए आपका ऑप्शन डाटा चार्ट का मिलान, प्लस आपको ये जो कैंडल चार्ट है इसका मिलान, प्लस ये जो मेन एक इसमें RSI होती है, वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। ये RSI का चार्ट है, आपको लिख देता हूं मैं यहाँ पर, RSI चार्ट। ये RSI चार्ट है, इसमें मैं कई बार बता चुका हूँ। चलो इस RSI चार्ट को मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो इसमें हम समझते हैं RSI में जब भी ये आप 90 पॉइंट देख रहे हैं साइड में, 90 पे आता है, और ये पॉइंट है 70 से अबव, 70 से अबव मतलब 71 एंड बिटवीन 90, ये रेड जोन होती है, मतलब डेंजर जोन कह सकते हैं हम। सिर्फ इसमें एक्सपायरी का दिन नहीं गिन सकते, क्योंकि एक्सपायरी के दिन एक दिन का खेल है, वो RSI को दबा के उठा के कैसा भी एक्सपायरी के दिन कर सकता है, पर एक्सपायरी से आगे पीछे नहीं कर सकता। तो एक्सपायरी के दिन छोड़ के अगर यहाँ RSI मिल जाए आपको 89, मतलब 72 से लेकर 90 के बीच में, तो यहाँ आप हमेशा पुट खरीदें, यहाँ आप हमेशा पुट खरीदें। और ये जोन आती है आपकी नीचे, ये ब्लैक लाइन कर रखा है मैंने, 17 से लेकर और 28 तक।
ये जोन ऐसी है कि यहाँ जब भी RSI आए तो कॉल बाय कीजिएगा। फिर ना हमें चार्ट देखना है और ना हमको कैंडल देखना है। आप आंख बंद करके यहाँ पर RSI चार्ट की लाइन आने पर आपको इस ब्लैक लाइन के अंदर कॉल खरीदना है और इस रेड लाइन के अंदर आपको पुट खरीदना है, बशर्ते कि वह दिन एक्सपायरी का ना हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये जो रेंज है ये नो ट्रेड जोन रेंज है आपकी 55 से लेकर और 37 तक। 55 से 37 आपकी नो ट्रेड जोन है। आप गांठ बांध लीजिए, यहाँ आएगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपका डाटा सपोर्ट कर रहा है, ऑप्शन डाटा सपोर्ट कर रहा है, तो आप 37 पे बाय कर सकते हैं कॉल को, अगर वहां डाटा आपका सपोर्ट कर रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? यहां पर मैं किस डाटा की बात कर रहा हूं? इस ऑप्शन डाटा चार्ट की बात कर रहा हूं। अगर ये डाटा चार्ट आपको सपोर्ट करता है तो आप आंख बंद करके यहां पर 37 के आसपास RSI आने पर आप कॉल खरीद सकते हैं, जैसा कि आज इसने किया। तो इन चीज का ध्यान रखिएगा, समझिएगा। अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं उनको सिखा भी सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, क्योंकि आप लोग ऐसे ही ट्रेड में घुस जाते हैं किसी के कहने पे, किसी की वीडियो देखने पर। तो मैं उस चीज़ को आपके मस्तिष्क से अवॉइड करवाना चाहता हूँ। आपका जो ब्रेन है वो गलत चीज़ों से भर गया है कि यह ले लो, वह ले लो, इस टाइम ले लो, उस टाइम ले लो। नहीं, आप पहले परखो, इन आप चीज़ों को जांचो। सबसे पहले आप अपने दृष्टिकोण है उसको बदलो कि हमें हेल्प कहाँ से मिल सकती है। ये नहीं कि मेरा फलाना दोस्त दे देगा, वो ट्रेडर दे देगा, नहीं, उससे नहीं। आप खुद इसमें इंटरेस्ट लीजिएगा। आप सर्विस करते हैं, आप अपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं में लेते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है। आप अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल रहा है। तो अगर आप इसको फुल टाइम जॉब बनाना चाहें तो इससे बड़ा बिजनेस आज की तारीख में विश्व के अंदर कोई भी नहीं है। नंबर 1 का बिजनेस की बात कर रहा हूँ, नंबर 2 में तो बहुत दुनिया पड़ी हुई है, एक भिखारी से लेकर राजनेता तक, समझे? तो उस चीज़ को आप छोड़िए, आप नंबर 1 में पैसा सही तरीके से कमाइएगा। इससे बड़ा व्यापार का मंच कोई भी नहीं है। चाहे आप इसमें सिर्फ 10,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, पर उसमें 2-3 बातें गांठ बांध लीजिएगा, पेशेंस रखना सीखिएगा, स्टडी करना सीखिएगा, तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो चलिए, ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लगभग 15-20 मिनट की वीडियो हो गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कुछ अगर पूछना है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक शेयर और आप बता रहा हूँ जिसका इम्पैक्ट आप कल ही देखने को मिलेगा। वो शेयर है IRCTC। इस पे वॉच करिएगा, इसमें बहुत तेज़ी से मूवमेंट होने वाली है और मुझे जो इंडिकेशन है लगता है कि यह ऊपर की 800 की तरफ बढ़ेगा। तो अब आप भी समझदार हैं तो इस तरह उसको भी देखिएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, इसी चार्ट पर लिख देता हूँ, आप समझिएगा कि IRCTC इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन, ओके, इसको आप ज़रूर समझिए, इसको कल ज़रूर चेक कीजिएगा और इसमें अगर इसको पहले नज़र रखिएगा,
लेने से पहले उस पर ये नहीं कि 1-2 दिन, महीनों के हिसाब से नज़र रखने पड़ते हैं, जो मैंने रखी हुई है, और मुझे लग रहा है भी 800 की तरफ जाने वाला है। तो धन्यवाद आप लोगों का कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अच्छी तरह देख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।